क्या लगा कर रखा है यार। जब वो बसते हैं तब उन्हें रोकते नहीं हो, तब तो वहां जाकर पर्ची बनाकर पैसा वसूली कर लेते हो, और जब वो बेचारे अपना व्यापार सेट कर लेते हैं तब तुम उन्हें हटाने आ जाते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि जहां तुम्हें बाहुबली बनना है वहां तो तुम बनते नहीं हो, और जहां नहीं बनना है वहां बाहुबली बन जाते हो। भैया, अगर अपने पावर का इस्तेमाल ही करना है तो ऐसी जगह करो कि लोग तुम्हें ये कहें कि वाह, ये है असली बाहुबली। और उन गरीबों पर क्या बाहुबली वाला प्रदर्शन कर रहे हो। अरे, बस नहीं मत दो, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। खा लेंगे कमा लेंगे कहीं भी बैठकर। वो तो लोग बैठे थे तो वो बैठ गए। समझे? नहीं समझ में आया? चलो समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो अतिक्रमण मुहिम चल रही है उसको लेकर, और साथ ही ऐसी जमीनों को लेकर जिनको प्रशासन छोड़ा भी नहीं पा रहा है, और छुड़ाने जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। अधिकारी तो ये बोलकर फ्री हो जाता है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक एक चीज़ का पर्दाफाश करूंगा, और अगर कोई अधिकारी मेरे साथ बैठना चाहे, शेयर करना चाहे स्क्रीन, तो आ सकता है। देखते हैं कितनी सच्चाई है आप में भी। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अतिक्रमण मुहिम आप चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लोगों को परेशानी होती है। आपने सही बोला कि असामाजिक लोग वहां बैठते हैं। डेफिनेट, छोटी छोटी चाय की गुमटियों पर, यहां वहां पान की दुकानों पर असामाजिक तत्व बैठते हैं। उन्हें हटाना भी चाहिए, लेकिन बसने ही क्यों देते हो? नगर पालिका हो या नगर निगम हो या पंचायत हो, जो भी है, आप जिस दिन वो बसे उसी दिन उन्हें हटा दें। पर नहीं, तब तो हमें वसूली करना है, उनसे पैसा लेना है हर दिन का। और जब कोई फरमान आ जाता है तो दिखावे के लिए उन्हें हटा देते हो। भाई, अगर कोई आदमी को आप बैठने नहीं दोगे तो वो अपना रोजगार कहीं भी स्थापित कर लेगा और अपने हिसाब से काम सेट कर लेगा, परिवार का लालन पोषण कर देगा। लेकिन जिस तरीके से तुम हटाते हो, वो फिर 10-15 दिन के लिए बेरोजगार हो जाता है। यार भैया, बसने ही मत दो। बसेंगे नहीं तो वो कहीं ना कुछ करने लगेंगे, या फिर उनके बारे में भी सोचो। चलो, अब उन्हें तो तुमने हटा दिया, लेकिन जहां हटाना है वहां तुम बाहुबली क्यों नहीं बन पाते हो? वहां तो तुम्हारी, समझ गए ना? अब आप बोलेंगे कि बताओ भाई कहां से हटाना है, तो ये भी कर दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा तहसील में ग्राम कोलगांव के दर्जनों ग्रामीण पहुंचे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने जाकर आवेदन दिया है कि गौशाला तक जाने का रास्ता नहीं है, और पूरे गांव में लगभग 100 एकड़ जमीन गोचर की भूमि है। कुछ युवाओं को हो सकता है गोचर का मतलब नहीं पता हो, तो मैं बता दूं कि हर गांव में जंगल होता था जिसमें पालतू जानवर चरते थे, और उस जंगल में जाने से, चराने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हुआ क्या? बाहुबली आए, या जिन्हें सपोर्ट मिला उन्होंने वो जमीन अपने कब्जे में कर ली। अब प्रशासन को कुछ तो ऐसा है कि वो उन्हें हटाता नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि इन ग्रामीणों ने आकर तहसील कार्यालय में आवेदन दे दिया है कि 100 एकड़ भूमि सरकारी रिकॉर्ड में गौचर की है, जो कि लोगों के कब्जों में है। अब किसानों ने, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने तो बुराई ले ही ली गांव वालों से जिनके कब्जे में है। जब ये बुराई ले रहे हैं तो आपको उस गोचर की भूमि को मुक्त करने में तकलीफ क्या है? भाई, आप अधिकारी हो, आज हो कल चले जाओगे। इन लोगों को तो गांव में ही रहना है, इनकी तो आजीवन बुराई हो गई ना। अरे, बुराई तो आपको लेना चाहिए। जब भी आपके पास किसी काम को लेकर जाओ तो आपके पास या तो सरकार को कोसने का काम होता है कि वो ये करवाते हैं वो करवाते हैं, समय नहीं है।
अरे कुछ तो अच्छा करो जीवन में, बस दिखावे का अतिक्रमण हटा दो। दम है तो पूरे मध्य प्रदेश से अतिक्रमण साफ कर दो एक बार। परेशान लोगों को हो भी लेंगे लोग परेशान, कुछ नहीं कहेंगे, हो लेने दो उन्हें परेशान, लेकिन दोबारा फिर अतिक्रमण मत होने देना। और सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ जिसमें गरीब बाद में आए और अमीर पहले आए। जिस अमीर का अतिक्रमण है उसे पहले हटा दो, दम है तो। क्योंकि दम तो केवल गरीबों को दिखाने की है। हम बाहुबली हैं लेकिन हम गरीबों के सामने बाहुबली हैं। ऐसा कब तक चलेगा यार, कब तक चलेगा? कब तक देश शहर समाज की बैंड बजाते रहोगे? एक दिन अगर यह आक्रोश फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब अतिक्रमण होने मत देना, और अगर हो गया है तो तुरंत हटा देना। ये नहीं कि वो 1-2 महीने अपना व्यापार कर लें, अपना जैसे तैसे तामझाम बनाए और तुम हटा दें। अब वो इतने रईस तो होते नहीं कि वो सामान जो उन्होंने तामझाम करा वो उनके घर में रख लें, क्योंकि छोटा सा घर होता है उनका, ज़्यादा बड़ा घर नहीं होता है कि वो ये पूरा सामान ले जाकर वहाँ रख लें। और रही बात ये शासकीय भूमि की, एक तरफ कहते हो पेड़ लगाने के लिए सरकारी भूमि नहीं है, गौशाला बनाने के लिए भूमि नहीं है, गाय को चराने के लिए भूमि नहीं है, तो फिर ये सरकारी रिकॉर्ड में जो जमीनें हैं वो ले दे के पैसा कर दो ना उनके नाम जिनके कब्जा है, वो भी खुश और ये बेचारे गांव वाले भी खुश। बार बार आवेदन दे दे के परेशान हो रहे हैं। कोई हल हो तो ही बात करना। और अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हों तो वीडियो को शेयर करें, ताकि जो जिम्मेदार नियम कानून बनाते हैं उनके कानों में तो छोड़ो, बालों में ही जू रेंग जाए। अगर बालों में भी जू रेंगता है तो एक बार खुजाना पड़ता है, जाकर हाथ जाता है वहाँ, तो बालों में ही चली गई तो कम से कम मौके पर तो जाएं, देख तो लें वस्तु स्थिति क्या है। अरे हर गांव में गौशाला बन सकती है, हर गांव में जानवर पल सकते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाओं का बैंड बजा कर रखा है आपने। लेक्चर तो मैं बहुत लंबे दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ। आप काम करिए यार, गरीबों को परेशान मत करिए। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बैठता है वो। त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन दीपावली पर, और उनके बच्चे भी नए कपड़े पहनना चाहते हैं, पटाखे फुलझड़ी फोड़ना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं। अगर उनको स्थायी रोजगार नहीं दे सकते हैं तो वो जैसे बैठे हैं या तो बैठे रहने दो, या फिर थोड़ा बड़ी दुकानों तरफ भी घुसो जहाँ भारी अतिक्रमण है। वो तो तुमसे हटता नहीं, क्योंकि वहाँ से फंडिंग भी आती है, वहाँ से वोट तो एक्चुअल में वोटर तो यही है। आप गलतफहमी में हो कि वोटर नहीं है, वो हैं वोटर, ये हैं। उनका जिस दिन काम नहीं करोगे ना, बैंड बजा देंगे वो बड़े व्यापारी। 2 मिनट बाजार बंद करेंगे, सब अपनी औकात पे आ जाएंगे। फोकट गुस्सा मत दिलाओ, कुछ अच्छा कर सको तो करो, नहीं तो किसी का हाथ जोड़कर निवेदन है, बुरा भी मत करो। प्रभु धन्य हो, और धन्य है भारत माता के ऐसे लाल। बस यही था कि कल मुझे अतिक्रमण भी नजर आया, और एक तरफ ग्रामीण तहसील कार्यालय में आवेदन सौंप रहे थे कि अतिक्रमणकारियों से भूमि दिलाई जाए। दोनों के अंतर बहुत बड़े हैं। जिसको समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन जिम्मेदारों तक भेजिएगा जिनके कानों में नहीं बालों में जू रेंग जाए। मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। भगवान राम सबका भला करेंगे। इंतजार करिए, अच्छे कर्म वालों को अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म वालों को बुरा फल भी मिलेगा। वक्त सबका आता है, आपका भी आएगा।